तो श्रीमान जी लोगों, आज हमारी वार्ता होनी है विद्या के ऊपर। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो उठता है कि आखिर विद्या क्या चीज है। देखिए ना, विद्या अ आ क ख सीखने से लेकर आरंभ होती है, और जितनी भी डिग्रियां हैं ना, जैसे कि MA BA BSc MPhil PhD, ये सब विद्या अर्जित करने के मार्ग हैं। तो लेकिन आपको मैं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं बता दूं कि ये सब विद्या का मूल अर्थ नहीं है। वैसे तो प्राणी द्वारा अर्जित विद्या ही उसके आगे का मार्ग खोजने से लेकर जीवन में उसके साथ अच्छा बुरा जो भी घटित होता है, उस सब में बुद्धि में विराजमान रहकर उसे उसका स्वरूप प्रदान करने का कार्य विद्या ही करती है। लेकिन जो विद्या का मूल अर्थ है वो है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। अर्थात विद्या वह है जो हमें बंधनों से मुक्त कराती है। अब बंधन क्या है? देखिए, हम जो है संसार रूपी सागर में बिना नाव के प्राणी हैं। ये शरीर ही हमारा नाव भर है। अगर ये ठीक ठाक चलता है तो समझिए कि हम एक नाव में हैं। अगर इसमें कहीं छेद हो गया ना जी बाबूजी, तो समझिए कि हमारी नाव तो गई। इन परिस्थितियों में जो हमारा साथ देती है ना इस संसार सागर में, उसका नाम है विद्या। फिर हम उस विद्या के माध्यम से अपनी दुनियादारी को आगे बढ़ाते हैं। तो विद्या उन वस्तु स्थितियों में हमारे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ती है, वो ये कि जैसे कि अब भाई हम तो बिना नाव के हैं और हैं संसार सागर में। संसार एक बहुत बड़ा विकराल सागर है। इसका आभास जिसको हो जाता है नहीं, वो होता है तो जन्म के आसपास ही हो जाता है, और जिसको नहीं होता है ना, उसे मृत्यु के उपरांत भी नहीं होता है, और वो बार बार इस संसार सागर में आने का मार्ग खोजता रहता है और आता और जाता रहता है। तो इस आने जाने की प्रक्रिया रूपी जो मूल बंधन है, इससे ही मुक्त कराने वाली चीज का नाम है विद्या। विद्या का जो मूल अर्थ है वो ये है कि हम अगर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी विद्या सार्थक है।
अन्यथा श्रीमान जी, लोगों ये जैसे कुछ पा लेना, कुछ खो देना, इसका विद्या के साथ उतना कोई बड़ा सार्थक अर्थ के रूप में प्रभाव नहीं है। तो विद्या के मामले में जो मुझे ज्ञान था मैंने आपके सामने में रखा। अब अगली वार्ता में जब आएंगे तो एक नया विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम जी।